आंसुओं से जो सींचा इस दिल को, तू बन बैठा तेरा ही एक दीवाना। आंखें बरसी तेरे प्यार से, तुझे सताए रुलाए, दिल खोजेगा तेरी ही मुस्काने। क्यों बादलों में छुपा है खुदा तू, लापता है जो तू, तेरी बातें साथ है, प्यार तेरा पास है। दिल खोजेगा तेरी ही मुस्काने, क्यों बादलों में छुपा है खुदा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गियर अप एंड डाउन। और मैं आपका दोस्त शुभम, आप लोगों को आज हम लूफी का रिव्यू करने आए हैं। हार्ले डेविडसन आयरन 83 मैंने 2 महीने पहले ली थी, बट अब मैंने इसे 2000 से ज़्यादा ही किलोमीटर चला दिए हैं। तो जो भी इसका एक्सपीरियंस है, जो भी इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है, मैं आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। और जो लोग भी नए हैं तो आप लोग मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स भी चेक कर सकते हो, ताकि आप लोगों को मेरे बारे में और पता लगे। हम लोग काफ़ी बढ़िया राइड्स करते हैं, तो आप लोग उनको भी चेकआउट करो ब्लॉग्स को, और सब्सक्राइब और प्लस बेल आइकन दबा के जरूर जाना। तो यार गाइज, इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इसका इंजन आता है वो आता है V2 इंजन आता है, एयर कूल्ड कूलेंट के साथ। कूलेंट तो इसमें डलता नहीं है, पर इसमें ये जो आप इसके विंग्स देख रहे हो ना, ये इसके एयर कूल्ड है। तो इसके थ्रू ही जो भी हवा से ही इसका इंजन ठंडा होता है। कूलेंट टाइप का कुछ गाड़ी में डलता नहीं है। सेकेंडली आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तो ये इसका एयर फिल्टर है, जो कि अभी स्टॉक है। हम बाद में इसे चेंज करवाएंगे, मुझे स्ट्रीम ईगल का लगवाना है। और इसमें स्ट्रीम ईगल के अभी तक एग्जॉस्ट लगे हैं, आप ये चेक कर लो, यहाँ पे स्ट्रीम ईगल के एग्जॉस्ट हैं इसमें। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताया था इस गाड़ी की कुछ एडवांटेजेस। वो एडवांटेजेस यार इसके ये है कि ये अपने सेगमेंट में बेस्ट क्रूज बाइक है। सेकेंडली, हार्ले डेविडसन का जो ट्रेडमार्क होता है, तुम सबको पता है कि उसकी ये बेल्ट होती है, यहाँ पे चेन नहीं आती है। इस बेल्ट के एडवांटेज है ये है कि इसमें आपको जो चेन में नॉइसेस आती है वो नहीं आएगी, अपने स्मूथली चलती है। लाइफ टाइम की इसकी वारंटी रहती है। और इसमें जो आपको टॉर्क है वो थोड़ा सा कम फील होता है, बस इतना सा फर्क है। तो गाइज, इस बेल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। थर्डली, इसका जो ये फ्यूल टैंक आता है, ये 12.5 लीटर का आता है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, इनफ है। आपको मतलब बार बार फ्यूल अप कराना पड़ेगा इसमें। और यार इस गाड़ी का जो आपको मतलब इस बाइक का एडवांटेज क्या बताऊँ मैं, आप सिंपली देखो, जो इसके इंडिकेटर्स की प्लेसिंग है ना, ये सबसे बेस्ट जगह पे है यार। इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इंडिकेटर और इसका मिरर लगता है। अगर आप ये मिरर चेक करोगे तो इसमें ना एक ये रॉड टाइप की आ रही है नीचे को, ये ऊपर की साइड लगते हैं मिरर, बट हमने इसे एडजस्ट करवा के नीचे लगवा रखा है। तो ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, जो मुझे लुक के बारे में इसमें आयरन 83 में लगता है। और यार मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है ये। सबसे पहला ड्रीम ही हमारा यही था कि आयरन 83 लेनी है हार्ले डेविडसन की, कभी भी बड़े होंगे तो आज वो ले लिया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको लेके। इस गाड़ी में जो इसका टॉर्क आता है वो आता है 70 Nm का, और जो इसका BHP है वो 50 BHP इस गाड़ी में हमको मिलता है। तो गाइस, मैंने तुमको इसके बारे में बताया। अब एक बार मैं आपको इसका सिटिंग पोस्चर दिखाता हूँ, जो कि मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है, बाकियों का तो हाइट के अकॉर्डिंगली होगा। तो ये इस टाइप का कुछ इसका पोस्चर है, आप देख लो। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल आ रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरीके का व्यू आ रहा है। और इसमें जब भी हम हाई स्पीड में रहते हैं तो थोड़ा सा हमें लीन होना पड़ता है, बाकी आप अपना मतलब इतना कंफर्टेबल है यार, मुझे ना बैक पे मेरे फर्क पड़ रहा है कुछ। बट हाँ, इस गाड़ी का मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताता हूँ यार, ये सिंगल सीटेड है। इसको आप सिंगल ही चलाओ तो सबसे बेस्ट चलेगा, पीछे वाले को इतना कंफर्टेबल नहीं होता, और ना ही मैंने बैक रेस्ट लगा रखा है पीछे वाले के लिए। तो अपना सिंगल चलो, बेस्ट चलो, और इन्जॉय करते हुए चलो। तो गाइज, आप लोगों को मैंने इसके कुछ एडवांटेजेस बताए, और अब मैं आपको बताऊंगा इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज यार इस गाड़ी में सोचने तो दो मुझे। हाँ, तो इस गाड़ी में जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये लगता है कि यार सबसे पहले तो इसका ब्रेकिंग इशू है। ब्रेकिंग इशू मतलब कि यार देखो, पहली चीज़ तो ये क्रूज है, ठीक है, भागती भी है, 150 भी भागती है, 180 भी भागती है, बट इसका ना ब्रेकिंग उतना अच्छा लेवल का नहीं है जितना मुझे फील होता है कि मतलब होना चाहिए था। सेकेंडली, इसमें ABS नहीं आता है, बट जो इसका नया वाला वेरिएंट है उसमें ABS आ रहा है। और जो आयरन 83 नई आ रही है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 13 लाख की ऑन रोड पड़ रही है इस टाइम पे, ठीक।
तीसरा मैंने आपको बेल्ट का एडवांटेज भी बताया, जो इसका मतलब पूरा लुक देती है हार्ले डेविडसन को, वो इसकी बेल्ट है। मैंने इसका आपको एडवांटेज भी बताया। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब बेल्ट होती है तो उसमें ना थोड़ा सा टॉर्क कम फील होता है। मतलब आप अगर चेन वाली कोई भी सुपर बाइक चलाओगे जिसमें कावासाकी में आए जैसे चेन आती है तो उसमें टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेल्ट थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लेती है तो उसमें टॉर्क हल्का सा कम फील होता है बस हमें, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो गाइस मैं आपको जैसे बता रहा था कि इसमें फ्यूल कैप, इसमें लॉक नहीं आता है, हमें बाहर से ही लॉक लगवाना पड़ता है। बट हार्ले कभी इस फ्यूल कैप में लॉक नहीं देता है, जिस वजह से इसमें मतलब थोड़ा सा डर रहता है, मतलब अपनी आंखों के सामने ही रखना इसे पड़ता है। थर्डली जो हम आएंगे इसका, वो आएंगे हम इसका हेलोजन पे, इसकी लाइटिंग पे। लाइटिंग मुझे इसकी इतनी खास नहीं लगी है। यहाँ पे हेलोजन बल्ब आता है इसमें फ्रंट में, और उसी की वजह से लाइट्स की इतनी कम है कि मुझे एक फॉग लाइट भी इसमें इंस्टॉल करवानी पड़ गई है। तो गाइज आप लोगों को मैं इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में बताता हूँ। यार पहली बात, अभी तक मैंने इसकी सर्विस करवाई नहीं है, क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी तो मुझे सर्विस होके ही मिली थी, और ये प्री ओन्ड बाइक है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार सर्विस करवाने के बाद आप इसे 7-8 हज़ार किलोमीटर आराम से चला सकते हो। मैंने 2000 चलाया है, तो मैं इसको 4000 पे कराऊंगा। मुझे बोला 8000 है, बट मैं इसकी 4000 पे सर्विस करवा दूंगा। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट आती है वो, अगर आप नॉर्मल सर्विस करवाओगे तो वो आपके 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में आएगी। अगर आप नॉर्मल सर्विस के अलावा आप कुछ भी करवाते हो, फॉर एग्जांपल आप इसके डिस्क ब्रेक पैड लगवाते हो इस गाड़ी में, तो वो सीधा ही आपका 8000 से लेके सीधा ही 18000 चले जाएगा। तो अगर आप इस बाइक में कुछ भी सर्विस, नॉर्मल इंजन ऑयल और वॉशिंग के अलावा कुछ भी अलग से करवाने जाओगे तो वो उतना कॉस्ट आपको पड़ता जाएगा। अब आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, आप कितना करवाने जाते हो, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो गाइज मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है इस बाइक को लेके वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली थिंग तो ये है कि यार ये मुझे इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक लगी है, जो मुझे फील होता है हार्ले डेविडसन में। ऐसा नहीं है, इस सेगमेंट में बहुत सारी अदर बाइकें भी आती है, बट हार्ले डेविडसन की मुझे बेस्ट लगती है ये आयरन 83। सेकेंडली यार कि कई लोग ना मतलब इसको लेते हैं कि बुलेट के जैसी ही चलती होगी हार्ले, तो उनके लिए मैं सिंपल सा बताता हूँ कि इसका जो वाइब्रेशन है ना वो बुलेट के जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, मतलब बुलेट 100 की स्पीड में काँप जाती है, 120 पे काँप जाती है, बट ये 100 के बाद तो चलनी स्टार्ट होती है। सिंपल सा आप इस तरीके का समझो। और इसका जो इसका बेस्ट थिंग है ना हार्ले डेविडसन की, वो ये है कि इसका जो ट्रिपल साउंड आता है। सपोज कि मतलब जब आपने थ्रॉटल दे रहे हो तो उसमें ट्रिपल साउंड, आप जब जैसे थ्रॉटल छोड़ोगे ना तो 3 बार पटाखे से फटते हैं। तो वो जो ट्रिपल साउंड है ना वो इसका ट्रेडिशनल मार्क है। इसका मैंने काफ़ी राइड कर लिया है, मैंने अराउंड 2000 से ज़्यादा ही ये चलाती है अपनी लूफी को। तो इसमें जो मुझे एवरेज इसका अराउंड मिला है, एवरेज इसका 12-13 का ही है, इससे ज़्यादा नहीं देते क्योंकि मैं चलाता भी थोड़ा वैसे ही हूँ। थर्डली कि जिन भी भाइयों को स्पीड का शौक है, अगर वो एक सुपर बाइक के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सुपर बाइक नहीं है, ये भी क्रूज़ में आती है और ये भी आपका स्पोर्टी लुक में आती है, स्पोर्ट्सटर भी इसे कई लोग कहते हैं। बट अगर आपको प्रॉपरली 150-160 चलाना है तो आप कावासाकी की तरफ ही जाओ, बिकॉज इसका ब्रेकिंग इशू थोड़ा सा है, जो कि मुझे खुद पर्सनली फील हुआ है। तो हार्ले बुलेट में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो उसकी वाइब्रेशन है। देखो बुलेट भी अपनी वाइब्रेशन की वजह से बिकती है। जो लोगों को वाइब्रेशन से प्यार होता है वही बुलेट लेते हैं, और वही हार्ले के लिए भी जाते हैं, क्योंकि हार्ले में भी वाइब्रेशन ही है। सेकेंडली इसका जो हार्ले का वाइब्रेशन है ना वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट इन द सेंस कि जब आप 100 की स्पीड पे जाते हो ना तो हार्ले तब चलना स्टार्ट होती है और बुलेट 100 पे कांपती है, उसका पूरा हैंडल शेक होता है। हार्ले का हैंडल इतना हैवी है कि आपको अलग ही वाइब मिलेंगी वाइब्रेशन की। तो अगर कोई भी हार्ले डेविडसन पे जाना है तो डेफिनेटली जाओ। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस होगा, जो भी मेरी वीडियोस आप लोग देखते हो, पहले भी हमने कई ब्लॉग डाले हैं तो सारे हार्ले डेविडसन पे ही डालते हैं हम। जो भी हमें पता लगेगा हम आपको एकदम बताएंगे। तो यही हमारा एक्सपीरियंस है। सेकेंडली इसमें जो 0 to 100, अगर मैंने टेस्ट किया था तो 0 to 100 5 सेकंड के अंदर लग जाती है। मतलब अगर आप स्टेबल हो एक जगह पर और आपको 0 to 100 चेक करना है तो 5 सेकंड के अंदर हार्ले डेविडसन 0 to 100 टच करता है। उसके ऊपर भी 150 भी जाता है, बट मैं वो आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। ब्रेकिंग इश्यूज़ का मेजर इशू है, और जो मुझे सीरियसली खुद से फील हुआ वो ब्रेकिंग का ही है और कुछ इसका इशू नहीं है। आपने देखा होगा हार्ले के एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो अगर आप बिना देखे बिना सोचे समझे हार्ले क्या आप कावासाकी भी चलाओगे तो उसमें भी एक्सीडेंट तो होना ही है यार। आपको मतलब नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए कि आपको कितना भगाना है कितना नहीं भगा। तो गाइज आपको अब मैं इसका स्टीम ईगल के एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ, चेक करो।
हल्दीराम ना हल्दीराम हाँ हल्दीराम आ रहा तेरे से मिलना। हल्दीराम पर क्या हल्दीराम पर यही तो कह रहा। रुक तो जाओ तुमने अपने मुझे चलाने दोगे से गाड़ी तू चलाइए सब कहाँ चलती है गेट तेरे को खुल नहीं रहे तू खोल ले तुझे खोल दूंगा मैं तो खोल कर दिखा ले एक गिर को खोल दूंगा तेरी कसम ते मैं भाई न्यूट्रल नहीं हो रही हुआ क्यों नहीं हो रही तार रख दे उतर के आई भाई उतर की उतर की बकर 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 बहन चोर सब ऐसा नाम तो बैठ रहा ना